परमात्मा नहीं मिलेगा। परमात्मा की पहचान मिलेगी तो सिर्फ शरणागति से मिलेगी, और शरणागति का मतलब ही यही है कि जो तू चाहे वो करवा ले इस शरीर रूपी साधन से। अब मैं तेरा हो गया, मैं तेरा दास हो गया। अब मैं तेरा दास हो गया तो दास का काम क्या है? जो मालिक बोले वो करना। तब जाकर के कुछ बात बन सकती है। और कोई कहे कि एक ही जन्म में बन जाएगी, ये भी निश्चित नहीं है। और बनने को एक पल में भी बन जाए, क्या पता आपका भाव परमात्मा को आ जाए। ये सारा खेल भाव का है। एक पल में भी परमात्मा का दीदार हो सकता है। एक पल में ऐसी दृष्टि मिल सकती है जिससे परमात्मा दृश्यमान हो जाए, जिससे मुझे दिखने लग जाए और मैं भी कहने लग जाऊं कि जिधर देखता हूं उधर कोई तो है। और हो सकता है कि इस जन्म में ना हो। तो संत महात्मा कहते हैं कि इस जन्म में प्रयास कर तो अगले जन्म में बिना प्रयास होगा, फिर प्रयास की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि स्वभाव साथ में जाता है। जब तक हम माया से जुड़े रहते हैं तब तक स्वभाव साथ में जाता है। जब हम परमात्मा से पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, परमात्मा की पहचान हो जाती है, हर पल परमात्मा में ध्यान रहने लगता है। ध्यान करने की चीज नहीं है, ध्यान रहने लगता है। बचपन में खेल में ध्यान रहता है, हम रखते हैं क्या ध्यान खेल में? हम ध्यान करते हैं क्या खेल का? नहीं करते। तो जैसे बचपन में ध्यान रहता है खेल में, वैसे ध्यान रहने लग जाए परमात्मा में। ध्यान करने की चीज नहीं, रहने की चीज है। किसी किसी का पढ़ाई में ध्यान रहने लग जाता है, वो पढ़ाई में आगे निकल जाता है। अब किसी को कितना भी कहते रहो कि पढ़ाई में ध्यान लगा, पढ़ाई में ध्यान लगा, उसका लगता ही नहीं। तो ध्यान लगाने की चीज नहीं है, ध्यान रहता है। और ध्यान कहाँ रहता है, क्यों रहता है? तो ध्यान वहां रहता है और प्रेम के कारण रहता है। जिसके साथ प्रेम है उसमें ध्यान रहता है, जिसमें भी प्रेम है। जिस तुलसीदास ने लिखा ना, जिसको माया से प्रेम है उसका ध्यान हमेशा माया में ही रहता है। वो परमात्मा को भी याद करता है तो माया के कारण ही याद करता है। धन का लोभी धन के कारण ही बसता है परमात्मा को। बोला राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। चोर का ध्यान चोरी में रहता है, वो चोरी करने के लिए, उसका सफल होने के लिए परमात्मा को बसता है, परमात्मा के लिए परमात्मा को नहीं बसता। जन्म मरण से छुटकारे के लिए परमात्मा को नहीं बसता। तो बोला राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर। ठाकुर भी राम राम करता है, ठग भी राम राम करता है, और चोर भी राम राम करता है, और संत भी राम राम करते हैं। संत आवागमन से मुक्ति के लिए विचार करके परमात्मा से प्रार्थना करते हैं, परमात्मा से निवेदन करते हैं, परमात्मा के शरणागत हो जाते हैं, दास भाव को ग्रहण करते हैं, दासों के भी दास बन जाते हैं। संत कहते हैं मैं तो दासों का भी दास हूँ। बोला जो तेरे दास है उनका भी मैं दास हूँ। और इस दासता को जब संत स्वीकार कर लेता है तो फिर संत क्या करता है? गली गली हरि गुण गाने लगता है। बोला मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, गली गली हरि गुण गाने लगी। क्यों? क्योंकि अब वो दासों की भी दास हो चुकी है। वो तेरे दासों को भी तेरे गुण सुना रही है, ताकि वो भी दासों के दास बन जाए। तो वो मीरा रानी दीवानी कहाने लगी, गली गली हरि गुण गाने लगी। अब वो मंदिर में नहीं बैठी, अब मंदिर से ऊपर हो गई बात। तो मंदिर से ऊपर होना चाहिए। मंदिर तो पहली सीढ़ी है, पहली पायरी से दूसरी पायरी पे आना चाहिए। तुलसीदास जी कहते हैं प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी मम रति कथा प्रसंगा। बोला प्रथम भक्ति है संत का संग करना। अब जैसे मैं संत भेष में आया हूँ, संत हूँ कि नहीं हूँ ये भी मैं नहीं जानता, क्योंकि कोई नहीं समझ सकता कि मैं संत हुआ कि नहीं हुआ। पर आपने मुझे संत माना है और संत समझ करके आए हो, तो ये पहली भक्ति हुई, प्रथम भक्ति संतन कर संगा। अब आपने दूसरी भक्ति शुरू करनी है। क्या? परमात्मा का कथा प्रसंग भी शुरू करना है। और कैसे शुरू करना है? अरे जितने लोग हमें रोज मिलते हैं, अपने परिवार के लोग, कम से कम घड़ी आधी में पुनियाद
थोड़ी देर भी सभी परिवार के लोगों को साथ में लेकर बैठकर परमात्मा का गुणगान करना चाहिए, सभी को साथ में लेकर बैठना चाहिए। ये दूसरी भक्ति है, और ये हम करते नहीं हैं। और फिर कहते हैं सनातन खतरे में है, फिर कहते हैं हमारा धर्म बच्चे समझते नहीं हैं। अरे हमने समझाया ही नहीं, हमने दूसरी भक्ति शुरू ही नहीं करी। प्रथम भक्ति संतन कर संगा, दूजी ममरती कथा प्रसंगा। दूसरी भक्ति शुरू करनी पड़ेगी। जितना आपने संत को समझा वो समझाना पड़ेगा। कम से कम अपने अपने परिवारजनों को तो समझाओ। ज़्यादा किसी को समझा सको तो और भी अच्छी बात है। भाई दुनिया के काम तो लगे हुए हैं, बोले जब तलक है जिंदगी फुर्सत नहीं है काम से। पर संत कहते हैं कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। कुछ समय निकालो और निकाल करके परमात्मा से प्रेम करने के कारण कुछ लोगों के साथ मिल बैठ करके परमात्मा का गुणगान करो, परमात्मा की चर्चा करो। अपने परिवार में अपने बच्चों को बताओ कि क्या अच्छा है, क्या सबसे अच्छा है, क्या बहुत अच्छा है, क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, परमात्मा कैसे प्रसन्न होगा, कैसे परमात्मा की कृपा पात्र बनेंगे, कैसे परमात्मा की कृपा बरसेगी। ये जरूरी है। और ये हम नहीं प्रसंगा दूजी नम्र